नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार लक्ष्मी निवास में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस प्रश्न की जो हर उस दिल में उठता है जो सच्चा है, अच्छा है, निष्कलंक है, लेकिन फिर भी लगातार दुख, पीड़ा और अपमान सह रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि भगवान है या नहीं, प्रश्न यह है कि जब कोई जीवन भर सत्य, सेवा और श्रद्धा में डूबा रहा, तब उसके साथ क्यों हो जाता है ऐसा, मानो ईश्वर ने उसका साथ ही छोड़ दिया हो। आज हम जानेंगे प्रिय भक्तजनों, आखिर अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं, और जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो कैसे संकेत मिलने लगते हैं। इस भावपूर्ण विषय को हम एक सच्ची और दिव्य कथा के माध्यम से समझेंगे, जो आपके भीतर के हर दर्द को स्पर्श करेगी और आपके विश्वास को फिर से जगा देगी। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें तुलसी पर पड़ती थी और हर घर से आरती की गूंज उठती थी। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था धर्मदास। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका हृदय असाधारण भक्ति से भरा था। वो हर सुबह प्रभु श्री हरि का नाम लेकर उठता, स्नान करता, तुलसी को जल चढ़ाता और फिर खेतों की ओर निकल पड़ता। प्रिय भक्तजनों, दिन भर श्रम करता, फिर रात को प्रभु के नाम का भजन गाकर सो जाता। गांव में सब उसकी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं सोचता था, किसी को कभी अपशब्द नहीं कहता था और हर समय बस यही कहता, जो कुछ भी है प्रभु की मर्जी है। प्रिय भक्तजनों, लेकिन अचानक एक दिन उसके जीवन में तूफान आ गया। पहले उसकी फसलें सूख गईं, फिर उसका इकलौता बैल बीमार होकर मर गया। प्रिय भक्तजनों, बेटियों को बुखार पकड़ लिया और पत्नी को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। धीरे धीरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। जो लोग पहले उसके साथ बैठकर भजन गाते थे, अब उससे नजरें चुराने लगे। गांव वाले कान फूसी करने लगे, लगता है इसके पापों का फल मिल रहा है। लेकिन धर्मदास शांत रहा। प्रिय भक्तजनों, उसने ना किसी से शिकायत की, ना किसी को दोष दिया। सिर्फ आंखों में आंसू लिए भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर यह भी तेरी मर्जी है तो मैं सह लूँगा, लेकिन मेरी श्रद्धा मत छीनना। प्रिय भक्तजनों, हर रात वो प्रभु के चरणों में रोता, पर कहता, तू जो चाहे ले ले, लेकिन मुझे खुद से अलग मत करना। और वही था उसकी परीक्षा का सबसे कठिन पल। जब जीवन में कोई नहीं बचता, जब रिश्ते, धन, स्वास्थ्य सब कुछ छिनने लगते हैं, और फिर भी भक्त प्रभु को दोष नहीं देता। प्रिय भक्तजनों, तब समझो ईश्वर स्वयं पास खड़े होकर देख रहे हैं कि इस आत्मा को अब किस ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। प्रिय भक्तजनों, जब भगवान किसी सच्ची आत्मा की परीक्षा लेते हैं तो पहले वे उसको सबसे करीब वालों को दूर कर देते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि भक्त का संबंध अपनों से था या प्रभु से। प्रिय भक्तजनों, फिर वो धीरे धीरे सांसारिक सुखों को छीन लेते हैं। भोजन, वस्त्र, सम्मान, स्वास्थ्य, सब कुछ एक एक कर चला जाता है। जीवन एक ऐसा सूखा वृक्ष बन जाता है जहाँ कोई पत्ता नहीं बचता, कोई फल नहीं दिखता। लेकिन यदि उस समय भी आत्मा कहे, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो समझ लो परीक्षा अपने अंतिम चरण में पहुँच गई है। प्रिय भक्तजनों, एक रात जब धर्मदास भूखा, थका और रोते हुए प्रभु का नाम ले रहा था, तभी एक वृद्ध ऋषि वेशधारी उसके द्वार पर आए।
उन्होंने कहा, भिक्षा चाहिए। धर्मदास के पास देने को कुछ भी नहीं था सिवाय एक मुट्ठी चावल के जो पत्नी की दवा के लिए रखे थे। लेकिन बिना एक क्षण की भी देरी किए उसने वो चावल उस ऋषि को दे दिए। नम्रता से हाथ जोड़कर बोला, मेरे पास अब यही था प्रभु, ये भी किसी भूखे को काम आएगा तो मैं धन्य हूँ जाऊँगा। तभी उस ऋषि के मुख से तेज प्रकाश निकलने लगा और वो रूप बदलकर साक्षात श्री हरि विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। प्रिय भक्तजनों, धर्मदास की आंखें भर आई, वो उनके चरणों में गिर पड़ा। भक्तजनों, प्रभु बोले, हे धर्मदास, तू मेरी वह आत्मा है जो संसार की आंखों में हार गया लेकिन मेरे दरबार में जीत गया। मैंने तुझे हर चीज़ से वंचित किया ताकि देख सकूं तू वास्तव से प्रेम करता है या मुझसे। तूने मेरे नाम को नहीं छोड़ा, इसलिए अब मैं तुझे अपने आशीर्वाद से भर देता हूँ। उसी क्षण सब कुछ बदल गया। खेतों में फसल लहराने लगी, बेटा स्वस्थ हो गया, पत्नी पूर्ण रूप से ठीक हो गई और धर्मदास का घर अब भजन कीर्तन और प्रभु के चरणों की दिव्यता से भर गया। प्रिय भक्तजनों, यदि आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है, यदि आप सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी दुख बढ़ते जा रहे हैं, तो घबराइए मत, यह प्रभु की परीक्षा है। और यदि आप डटे रहे तो निश्चित मानिए अगले ही मोड़ पर प्रभु स्वयं आपके द्वार पर खड़े होंगे। भक्तजनों, परीक्षा के बाद ही प्रसाद आता है, तप के बाद ही दर्शन होते हैं, आंसुओं के बाद ही कृपा की गंगा बहती है। प्रिय भक्तजनों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि आपने धर्मदास की उस पीड़ा में कहीं ना कहीं अपने जीवन के अनुभवों को देखा हो, यदि आपने भी कभी अंधेरे में खुद को अकेला महसूस किया हो लेकिन फिर भी आपने प्रभु से विश्वास नहीं तोड़ा हो, तो यह कथा केवल कथा नहीं रही, यह अब आपके जीवन का उत्तर बन गई है। प्रिय भक्तजनों, इस दिव्य संदेश को अपने तक सीमित मत रखिए। भक्तजनों, इसे अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने दोस्तों और उन सब लोगों तक पहुंचाइए जिनकी आंखों में सवाल है और जिनके दिल में दर्द है। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि हो सकता है वो भी आज किसी ऐसी ही परीक्षा से गुजर रहे हों और उन्हें समझ ही ना आ रहा है कि ईश्वर उनसे क्या चाहते हैं। भक्तजनों, जब हम किसी को आशा देते हैं, जब हम किसी को यह बताते हैं कि उनका दुख भी एक दिन वरदान में बदल सकता है, तब भी उस परमात्मा के हाथ बन जाते हैं और वह कार्य करने का सबसे सुंदर माध्यम है। हमारा यह चैनल लक्ष्मी निवास, यह केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिवार है। प्रिय भक्तजनों, यहाँ हर वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि आपकी आत्मा को छूता है, आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपको उस राह पर ले जाता है जहाँ सिर्फ प्रकाश है, प्रभु है और प्रेम है। प्रिय भक्तजनों, यदि आप सभी को इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल लक्ष्मी निवास को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि प्रभु का यह संदेश अधिक भक्तों तक पहुंच सके और कमेंट में भाव से लिखिए, हे प्रभु, हम आपकी परीक्षा में पास होंगी, बस आप साथ रहिए। प्रिय भक्तजनों, आपका एक एक शब्द न केवल हमें प्रेरणा देगा बल्कि ईश्वर के दरबार में आपकी आस्था की गूंज भी बन जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नई सीख के साथ और एक नई भक्ति की किरण के साथ। जय श्री हरि, हर हर महादेव,
राधे राधे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।